राम रक्षा स्तोत्र, इस पर मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप इस पर भी एक वीडियो डालो। तो दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र पर मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए और क्या होता है, किसने लिखा है राम रक्षा स्तोत्र और राम क्या है। दोस्तों, भगवान राम की अगर कृपा चाहिए और उनका रक्षा कवच आपको चाहिए भाई हम राम को मानते हैं तो हम कुछ नहीं, हमें कुछ भी परेशानी ना हो, हमें एक कवच चाहिए, कवच जो हर समय हमारे आगे रहे, तो वो है राम रक्षा स्तोत्र। उसको गाने से, उसको रोज़ उसका नित्य पाठ करने से, उसकी साधना करने से भगवान राम आपकी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। लेकिन करना तो श्रद्धा और विश्वास के साथ है दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो है राम रक्षा स्तोत्र, एक महा उपाय। दोस्तों, जब आप परेशानी से बहुत घिर गए हों, आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, क्योंकि भगवान की याद तभी आती है जब कोई परेशानियों में फंसता है। जब तक सब कुछ मिल रहा है, मज़े हैं, क्या भगवान, कौन भगवान, ये तो साइकोलॉजी है और कुछ नहीं। बोलने वाले ये भी बोलते हैं, लेकिन जब परेशानियों में आदमी फंसता है तो उसके निकलने के लिए आखिरी रास्ता तो भगवान ही है ना, तो उनको पकड़ते हैं। तो इस तरह से राम रक्षा स्तोत्र एक महा उपाय है। दोस्तों, अगर हम ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से देखें तो भगवान राम सूर्य हैं और सभी ग्रह राम के अवतार ही हैं। जितने भी ग्रह हैं जो कि हम पे उनकी दशा दिशा पड़ती रहती है, तो वो सब भगवान राम के अवतार हैं, मतलब विष्णु के अवतार हैं जितने भी ग्रह हैं। और राम क्या है? सूर्य हैं। तो सूर्य के चारों ओर सब घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, है ना। दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र की जो रचना की थी वो बुद्ध कौशिक ऋषि ने की थी, और यह रचना उनकी कालजयी रचना है। कालजयी रचना उसको कहते हैं दोस्तों जो कभी ख़त्म नहीं होती, मरती नहीं है। ऐसी रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने की थी, राम रक्षा स्तोत्र। और कहते हैं कि भगवान शंकर उनके सपने में आकर के उनको ये रचना लिखवा के गए थे, बता के गए थे। उनको यह लिखने के लिए किसने प्रेरित करा था? भगवान शंकर ने उनके स्वप्न में आकर के। तो ये है राम रक्षा स्तोत्र। मतलब सीधी सी बात है कि राम रक्षा स्तोत्र के सूत्रधार कौन है जिनके द्वारा वो प्रकट हुआ है राम रक्षा स्तोत्र, तो वो हैं भगवान शंकर, और जिन्होंने लिखा है वो है बुद्ध कौशिक ऋषि। दोस्तों, यदि राम रक्षा स्तोत्र को आप हनुमान चालीसा के साथ पढ़ते हैं, यानी कि राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा फिर हनुमान चालीसा पढ़ा, तो यह एक अमोघ अस्त्र बन जाता है। अमोघ अस्त्र, समझ रहे हो ना, जिसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ये अमोघ अस्त्र बन जाता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आप पहले राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, फिर हनुमान चालीसा पढ़िए, बस ये करते रहिए आप। इस तरह से इस स्तोत्र की शक्ति, अब राम रक्षा स्तोत्र की जो शक्ति है वो माता सीता है। हर मंत्र की शक्ति होती है ना, तो इस तरह से राम रक्षा स्तोत्र की शक्ति माता सीता है, और किलक इसके राम रक्षा स्तोत्र के जो किलक हैं वो हनुमान जी। ठीक हो गया? इतना समझ आ गया आपको कि बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिखा है, इसके सूत्रधार हैं भगवान शंकर, इसकी शक्ति है माता सीता, और इसके किलक हैं हनुमान जी। इन्हीं की आज्ञा से हम राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपको इतना राम रक्षा स्तोत्र। आपको अगर समय की कमी लगती है, आपको लगता है अरे रोज़ रोज़ इतना कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको सांसारिक काम भी करने होते हैं और सांसारिक कामों में ज़्यादा मज़ा है, तो आप कुछ मंत्रों को, कुछ उसके श्लोक हैं, आप उनको पढ़ें। तो ऐसे ही 2-4 श्लोक मैं आपको बताती हूँ जो कि अत्यधिक पावरफुल है। आप किसी एक श्लोक को लेकर के उसी को 108 बार उसका जाप करें, उसको देखें, आपको पूरी कृपा भगवान राम की मिलेगी। दोस्तों, इसका पहला श्लोक है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। यानी कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र इस तरह फैला है। आपको पता ही है ना, चरित्र है राम जी का। तो श्री रामचंद्र जी का चरित्र इस तरह फैला है कि इसका एक एक अक्षर महापातक का नाश कर सकता है। पातक मतलब पापों का, जो आपके पाप हैं, क्योंकि हम अपने पापों को ही तो यहाँ भोग रहे हैं। तो इस
राम रक्षा स्तोत्र का यह श्लोक जो है ये बता रहा है कि रामचंद्र जी का चरित्र इस तरह फैला है कि यह इसका एक एक अक्षर महापातकों का यानी कि पापों का विनाश कर सकता है, आपके बुरे कर्मों का नाश कर सकता है। और मैंने हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि यदि आपको कुछ मिलता है तो आपके सत्कर्मों से, अगर आपको कोई दुख मिल रहा है तो आपके बुरे कर्मों की वजह से, जो कि प्रारब्ध में करे होंगे, क्योंकि इस समय तो कोई मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ मैंने कुछ बुरा भी किया। तो चलो ये सोचो कि कभी किया होगा, लेकिन अगर आप अपने भीतर से अंदर जा करके अपने आप से पूछेंगे ना, तो उसके पास पूरी मेमोरी है, वो आपको बता देगा कि आपने क्या किया था कब। इस जन्म में ही बता देगा वो, यही जो पाप करे होंगे। लेकिन हम क्या, भीतर जाने से हमें डर लगता है ना कि पता नहीं भीतर वाला क्या क्या बता देगा, इसलिए उसमें पर्दा डाल के रखो। और नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, ये जो राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक है ये बहुत ही पावरफुल है। आप इसका भी 108 बार मंत्र जाप कर सकते हैं इस श्लोक का। दूसरा है इसमें दोस्तों, यदि परेशानियां आपका साथ नहीं छोड़ रही हैं ना, कभी कभी ऐसा गिर जाता है ना आदमी इस भव सागर में कि परेशानियां एक के बाद एक आती रहती हैं, साथ ही नहीं छोड़ रही हैं, तो फिर हम कौन से श्लोक का पाठ करें जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ते ही इतना खुशी आएगी, एकदम मज़ा आ जाएगा। आपदामपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, आपदा मतलब आपदाओं को हरने वाले, आपदामपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। कितने भी आपके दुख कष्ट सारे भगवान राम हर लेंगे। जो राम आपदाओं को हरते हैं, जो राम आपदाओं को हरते हैं, सब सुख संपदाओं को देते हैं, जो लोकाभिराम हैं, जो लोकाभिराम हैं, जो सबको प्रसन्न करते हैं, उन सुंदर लगने वाले राम को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह से आप अगर इस मंत्र का बार बार जाप करेंगे ना, तो आप उनकी शरण में जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, सब कुछ उनके पास छोड़ देंगे ना, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस याद रखना है आपने, आपदामपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, मतलब आपके पास एक ऐसा हीरा हाथ लग गया है ना कि आपको कुछ सोचने की और ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी उसका एक बहुत अच्छा मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक है। अगर आपके घर में कोई बीमारी है, कोई बीमार है, तो इस मंत्र का जाप करें। कभी कभी होता है ना कि घर में कोई एक बीमार है, तो हम कौन से मंत्र का जाप करें। तो बीमार अगर कोई है तो आपको करना है राम रक्षा स्तोत्र का ये वाला श्लोक, भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। यमदूतों को भी भगा देता है, यमदूत सामने नहीं आ सकते उसके, ठीक है ना। तो यम के दूत भी आए तो इस नाम से वो चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप छोटी छोटी जगहों पर क्यों जाते हैं, सीधे बड़े को पकड़िए ना, सीधे राजा राम को पकड़िए। देखिए आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में आपकी पेशी हो रही है। तो समझ लो बीच नीचे वाले क्या देंगे आपको, कोई भी सजा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।